नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ई दीक्षा में। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मूलांक 7 किनका होता है। तो वे सभी व्यक्ति जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक होगा 7। तो दोस्तों, हमारे वैदिक शास्त्र में 7 जो है वो केतु का नंबर है। केतु को एक छाया ग्रह की तरह माना जाता है। इसे हम एक हेडलेस बॉडी यानी बगैर सर के केवल एक धड़ की तरह दर्शाया गया है, जिसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। दोस्तों, हम जब भी किसी कश्मकश की बात करते हैं तो अक्सर दो चीजें सामने आती हैं, एक मन और दूसरा मस्तिष्क। पर अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब भी आप किसी दुविधा में हो या कोई कंफ्यूजन हो तो हमेशा अपनी मन की सुने। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मन को मस्तिष्क से ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मन दुनियादारी में नहीं जाता, भौतिक चीजों के पीछे नहीं जाता। ठीक उसी तरह मूलांक 7 के लोग भी मन की सुनते हैं, मन की करते हैं। इनका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, ज़्यादा दुनियादारी में यकीन नहीं रखते। मूलांक 7 के लोग ज़्यादातर अपने अंतर मन की सुनने वाले होते हैं। यूँ समझ लीजिए, यदि आप किसी पार्टी में गए हैं और जहाँ पर सभी बड़े अच्छे से घुल मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और यदि वहीं पर आपको कोई व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ मिल जाए या अपने ही किसी ख्यालों में गुम मिल जाए, तो मुमकिन है कि वह मूलांक 7 का होगा। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, अपनी ही एक फैंटेसी में रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इसीलिए बहुत रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। ज़्यादा इन्हें घुलना मिलना या बेकार की ड्रामेबाजी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये तोल मोल कर नहीं बोलते, जो है जैसा है, सीधा है और साफ है। जिसके साथ भी होते हैं उसी की तरह हो लेते हैं, और इसकी वजह से कई बार इन्हें धोखा भी खाने को मिलता है। अब यूं कह लीजिए कि ये लॉजिक नहीं लगाते कि ऐसा है तो क्यों है, वैसा क्यों है, या मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मस्तिष्क की, जो हमारे ब्रेन की जो लॉजिक्स होती हैं, उनमें नहीं जाते। मन से सोचते हैं, मन से करते हैं। इसीलिए कई बार ये लोगों पर अंधविश्वास करने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इन्हें धोखा खाने को मिलता है। और इन्हें धोखा भी वही देता है जिस पर ये सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। पर मूलांक 7 की जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये कि ये लोग सीकर होते हैं, हर वक्त एक तलाश में होते हैं। ये चाहे जो भी कर रहे हों, इनके मन में हर वक्त ये एक सवाल चलता रहता है कि इनके जीवन का उद्देश्य क्या है, या इस जिंदगी की सच्चाई क्या है। सीकर ऑफ ट्रूथ। और इनकी ये सोच इन्हें धीरे धीरे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर जाती है। मूलांक 7 के लोग वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, और यदि ये लोग मेडिटेशन करने लगें तो फिर इनका इंट्यूशन जो है काफ़ी हाई लेवल पर चला जाता है। यूँ कहते हैं ना, जो इन्हें एक हर वक्त ये किसी भी इंसान से मिलते हों या किसी भी सिचुएशन में होते हों, इन्हें एक पूर्वाभास होता है कि शायद ये काम इनके लिए अच्छा है या नहीं, इन्हें किसी जगह जाना चाहिए या नहीं। और यदि ये लोग अपने पूर्वाभास को फॉलो करें तो शायद इन्हें ज़िंदगी में धोखा ना खाना पड़े। वैसे ये लोग स्पिरिचुअल तो होते हैं, लेकिन ये धर्म की जो रूढ़िवादिता होती है उसे फॉलो नहीं करते। ये अंधविश्वास पर नहीं जाते, या जो आडंबर होता है, एक दिखावा होता है, उस पे नहीं जाते। अगर ये किसी धर्म को भी मानते हैं तो उसके पीछे इनका अपना एक लॉजिक होता है, इनके अपने कारण होते हैं। किसी भी धर्म को या किसी भी चीज़ को समझने का इनका एक अपना ही तरीका होता है। किसी भी बात की
तह तक जाना पसंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने कहा कि इसे ऐसा कर लो और ये उस काम को ठीक वैसा ही कर देंगे। नहीं, ये उस काम को अपने तरीके से जानने और समझने के बाद ही करेंगे। और अपने इसी नेचर की वजह से ज़्यादातर मूलांक 7 के लोगों को चीज़ों की अच्छी समझ होती है, इसीलिए ये लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर पाते हैं, सलाह दे पाते हैं, काफ़ी अच्छे सलाहकार होते हैं। पर जितनी अच्छी तरीके से ये दूसरों को गाइड करते हैं, ये खुद को नहीं कर पाते। अक्सर अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जीवन के शुरुआती दिनों में, इनिशियल फेज में, इन्हें थोड़े से फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है और इसी वजह से कई बार इन्हें अनफॉर्चुनेट भी समझा जाता है, या ये लोग खुद भी काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या यूँ कहें कि इनमें कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है। लेकिन एक बार इन्हें अगर कोई चैलेंज कर दे या इन्हें कह दे कि ये काम तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तो उस काम को ये इतने अच्छे तरीके से कर जाते हैं कि शायद ही कोई और उस काम को उतने अच्छे तरीके से कर पाए। तो जहाँ एक तरफ मूलांक 7 के लोगों को अपने शुरुआती दिनों में कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, वहीं विद अ लिटिल गाइडेंस आगे चलकर इन्हें उतनी ही ज़्यादा सफलता भी मिलती है। अब जहाँ मूलांक 7 के जीवन में इतना उतार चढ़ाव हो, वहीं ये इंट्रोवर्ट भी होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी भी होती है, तो जाहिर सी बात है एक इमोशनल लेवल पे थोड़े से इम्बैलेंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, काफ़ी रेस्टलेस होते हैं ये लोग। हर वक्त इनके मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। यदि आप इनके सामने हो तो बाहर से ये बहुत ही काम एंड कंपोज्ड नज़र आएंगे, पर इनके मन के भीतर उस वक्त हज़ारों सवाल चल रहे होंगे। ये बेशक से आपको मुस्कुराते हुए नज़र आए, पर उस मुस्कुराहट के पीछे क्या चल रहा है ये जान पाना बाकियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मूलांक 7 के लोग दिल के बेहद अच्छे होते हैं, वेरी काइंड सोल। नफरत, किसी की बुराई या कोई नेगेटिविटी, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें इनके मन में नहीं होती। कोई धोखा दे भी दे तो भी ये उनकी बातों को दिल पर नहीं लेते, हालांकि याद ज़रूर रखते हैं, पर किसी के लिए कभी न बुरा सोचते हैं ना ही करते हैं। इनकी लाइफ का एक ही उद्देश्य है, वो है अपनी लाइफ के पर्पस को जानना। ये इंडिविजुअल फ्रीडम में यकीन रखते हैं, लिबर्टी में यकीन रखते हैं। हर किसी के जीने का अपना हिसाब होता है। फॉर देम एवरीबडी इज़ इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ये हर किसी को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। किसी भी किस्म का इनजस्टिस इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अक्सर अपने बोलने के तरीक़ों में बहुत ही स्ट्रेट और डायरेक्ट होते हैं, थोड़े से सीक्रेटिव भी होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा खुल कर नहीं बताते। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर ये लोग बहुत ही अच्छे फेस रीडर होते हैं। सामने वाले को देखकर यूं भाप जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। इन्हें ट्रैवल करना पसंद है, ख़ास तौर पे माउंटेन्स, ऐसी कोई जगह जहां कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे और ये किसी को डिस्टर्ब ना करें। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में यकीन रखते हैं। पर मूलांक 7 के लोग जिनके साथ भी होते हैं, वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनके लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आते हैं, बेहद लकी होते हैं उनके लिए। जिनके साथ होते हैं वैसे ही होते हैं, बच्चे के साथ हों तो बच्चे बनकर रहते हैं, किसी यूथ के साथ हो तो यूथ की तरह, और वहीं कोई सामने बुजुर्ग, एक समझदार मैच्योर इंसान हो तो ये भी बिल्कुल सोबर और मैच्योर बन जाते हैं। अकेले ज़रूर रहते हैं, पर इनकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म होता है, चार्मिंग होते हैं, स्वीट होते हैं। अपने लॉजिक्स को लेकर, अपनी सोच को लेकर ये इतने क्लियर होते हैं कि कई बार तो इनके ओपोनेंट्स भी इनसे अग्री कर जाते हैं। तो अगर नटशेल में बात करूं तो मूलांक 7 के लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, पर बेहद इंट्यूटिव होते हैं। बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। पर यदि ये लोग मेडिटेशन करें तो अपने इंट्यूटिवनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। मूलांक 7 के लोगों को जब भी किसी दुविधा में हों तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए मिरर के सामने खड़े होकर
थोड़ी देर खुद को देखने की। इससे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे बात करते हैं मूलांक 7 के लिए फेवरेबल प्रोफेशन के बारे में। वो कौन से कार्य क्षेत्र हैं जो मूलांक 7 के लिए काफ़ी फेवरेबल रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है ऑकल्ट साइंस। नंबर 7 और ऑकल्ट साइंस का काफ़ी अच्छा तालमेल रहता है। फिर चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, रेकी हो, टैरो रीडिंग हो, या इनसे जुड़ी हुई जो भी फील्ड्स हैं उनमें नंबर 7 के लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। ये नेचुरल हीलिंग या इससे जुड़े जो प्रोफेशंस हैं जैसे नेचुरोपैथी है, रेकी है, इनमें भी ये बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ पे जो रिसर्च से जुड़ी हुई है वहाँ पर ये काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। मूलांक 7 के लोग साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। डिज़ाइनिंग से जुड़ी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोफेशन इनके लिए अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ क्रिएटिव आर्टिस्टिक फील्ड भी मूलांक 7 के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। फिर चाहे वो राइटिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, जहाँ पर भी ये अपनी इमेजिनेशन को, अपनी फैंटेसीज़ को दिखा सकें, वो सारी फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा सोशल वर्क में, NGOs में भी मूलांक 7 के लोगों को देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं मूलांक 7 के स्ट्रॉन्ग और वीक पीरियड के बारे में। तो वैसे तो मूलांक 7 के लिए जून और जुलाई ये दोनों महीने ही काफ़ी फेवरेबल रहते हैं, पर इसमें भी जून 21 से लेकर जुलाई 20 ये जो समय होता है ये इनके लिए बेहद स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है। इस दौरान ये अपनी सारी प्लानिंग कर सकते हैं, ये कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, जो भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं वो इस दौरान कर सकते हैं। इसी के साथ जो इनका वीक पीरियड है वो है जनवरी और फरवरी। इस दौरान इन्हें कई सारी चीज़ों का नुकसान होता है, फिर चाहे वो जॉब हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, लैक ऑफ करेज हो, थोड़े से डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं ये, स्पेशली इन डोमेस्टिक लाइफ। इस दौरान ये काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। अक्सर लोग इन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं और ये अपना ज़्यादातर समय यूं ही यूजलेस एक्टिविटीज़ में वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा सोच समझ कर चलें और प्लान करके चलें, तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बात करते हैं मूलांक 7 के लिए फेवरेबल नंबर्स के बारे में। तो मूलांक 7 के लिए 7 तो लकी है ही, तो 7 के अलावा नंबर 1 और नंबर 2 ये भी इनके लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। इसके अलावा नंबर 4 भी इनके लिए फेवरेबल होता है, बट नंबर 4 50-50 है। ये इनके लिए फेवरेबल होता तो है, कभी कभी तो नंबर 4 इनके लिए अच्छा होता है, पर कई बार ये इनके लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल भी हो जाता है। कौन से दिन मूलांक 7 के लिए लकी हैं? तो संडे, मंडे एंड वेंसडे ये दिन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। कौन सी कलर्स आपके लिए लकी हैं? तो लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन, ब्लू, ग्रे कलर, वाइट कलर, ये कलर्स आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। जो कलर आपको इस्तेमाल नहीं करना है वो है ब्लैक। कोशिश करें कि आप काले रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। आपका लकी स्टोन है कैट्स आई, इसे आप अपनी लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं। आगे बात करते हैं मूलांक 7 के हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। तो मूलांक 7 से जुड़ी जो कुछ हेल्थ इश्यूज हैं वो हैं कफ एंड कोल्ड, यानी जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं। इसके अलावा मूलांक 7 में आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। इनमें लंग्स रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। इनमें आर्थराइटिस, गाउट की समस्या भी हो सकती है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कई बार मूलांक 7 के लोगों में देखा गया है कि अक्सर अर्ली एज में, मतलब उनके चाइल्डहुड में, बचपने में उन्हें कोई क्रॉनिक इलनेस होती है, ऐसी बीमारी जो थोड़े लंबे समय तक चलती है। और इसके अलावा ओल्ड एज में, मोस्टली आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर्स, इनमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। मूलांक 7 के लोगों को ज़रूरी है कि ये अपनी विटामिन इनटेक का ध्यान रखें, स्पेशली विटामिन डी और विटामिन ई का। आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
कोशिश करें कि मंगलवार के दिन फास्ट रखें। किसी भी पानी वाली जगह जैसे लेक हो, नदी हो, वैसी जगह पर वॉक करना आपके मन को शांत करेगा, आपकी रेस्टलेसनेस को थोड़ा कम करेगा। आगे बात करते हैं मूलांक 7 के लिए कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस के बारे में। ये वो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर प्लान कर सकते हैं, बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे ज़रूरी बात है मूलांक 7 के लोगों के लिए, ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन। हमेशा अपनी मन की सुने। आपका मन हमेशा आपको सही राह दिखाता है, पर कई बार हम लोगों की बातों में आकर या अपने फ्रेंड्स फैमिली की बातों में आकर अक्सर गलत राह चुन लेते हैं। पर जिस काम को करने का मन ना माने वो काम को ना करें, अपने मन की सुने। दूसरी ज़रूरी बात, अवॉइड लेज़ीनेस। मूलांक 7 के लोग अक्सर थोड़े से लेज़ी होते हैं और इसी की वजह से कई बार ये कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। तो कोशिश करें कि लेज़ीनेस से खुद को जितना बचा सके बचा कर रखें। एक और ज़रूरी बात मूलांक 7 के लोगों के लिए, इन्हें बहुत जल्दी शादी या बहुत लेट शादी से बचना चाहिए। ज़्यादातर 28 साल की उम्र से लेकर 34 साल का जो टाइम पीरियड होता है ये बेस्ट है इनकी शादी के लिए। इससे पहले शादी हो या अगर इसके बाद शादी हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, नो मैटर व्हाट, फॉलो योर गट फीलिंग। दूसरों पर डिपेंड ना रहें। कोशिश करें कि आप जो भी काम करें इंडिपेंडेंटली करें। खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने टैलेंट को समझें, जानें और उस पर काम करें। और मैंने आपको बताया ही था कि जब भी आपको कॉन्फिडेंस में या अपने सेल्फ एस्टीम में थोड़ी सी भी कमी महसूस हो, कंफ्यूजन हो, तो मिरर के सामने थोड़ी देर के लिए खड़े होकर खुद को देखें, खुद से बातें करें। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। किसी भी काम को आप शुरू करें तो उसे आधे में ना छोड़ें। कोशिश करें कि अपने काम को पूरा करें। कभी भी दूसरों के मामले में इमोशनली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि दूसरे तो निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही इन्वॉल्व हो। कई बार आप दूसरों की खातिर खुद की चीज़ें सैक्रिफाइस कर देते हैं, इससे बचें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। स्मोकिंग, ड्रग्स और अल्कोहल, इनसे दूर रहें। और मूलांक 7 के लिए बेहद ज़रूरी बात, क्योंकि इनका जो मन है वो बहुत ही रेस्टलेस होता है। हर वक्त इनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चल रही होती है। इसलिए मूलांक 7 के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि ये किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखें, जिससे इनका मन शांत हो या कम से कम इनका ध्यान भटके। थोड़ी देर के लिए ये उस काम में फोकस करें। अपने आसपास फ्लावर्स या ग्रीन प्लांट्स रखें, ये भी आपके मन को शांत करेगा। और जाते जाते सबसे ज़रूरी बात, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। लाइफ को इतना भी सीरियसली ना लें। ज़िंदगी मिली है तो क्यों ना उसे भरपूर जिया जाए। और क्या पता एक दिन आपको वो मिल ही जाए जिसे आप इतने वर्षों से ढूंढते आ रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपने विचार या अगर कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमें ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।